ओम शांति। 25 जनवरी 2024। मुरली के मुख्य पॉइंट्स, धारणा और वरदान। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम ऐसे बाप के बच्चे बने हैं जो 100% निष्कामी अभोक्ता है। उनको अपने लिए कोई आस व तमन्ना नहीं है। वह ना कुछ खाते हैं ना कुछ लेते हैं। बाप तो है ही दाता, वह सिर्फ सर्विस करने के लिए आते हैं और आकर मीठे मीठे बच्चों को पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकारते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। देखो कैसे बाप आते हैं और इतनी अच्छी मत देकर हमको गुलगुल बना देते हैं। तुम अभी नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हो और स्वयं बेहद के बाप पढ़ा रहे हैं। सिर्फ इतना भी याद रहे तो यह भी मन मनाभव है। तुम्हें दुनियावी बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जो इम्तिहान पास करने वाले होते हैं वह कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। सारा मदार पढ़ाई और दैवी गुणों की धारणा पर है। तो अपने को साक्षी होकर देखो, हम कहाँ तक पढ़ते हैं, श्रीमत पर चलते हैं और सेवा करते हैं। केवल धन दान करने से उच्च पद नहीं मिलेगा। जब तक नॉलेज धारण नहीं की, योग में नहीं रहे या सर्विस नहीं की, तब तक माला का दाना नहीं बन सकते। अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए कि मैं कैसे पुरुषार्थ कर बाप से वर्षा लूँ। अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता दिखाऊं। जब बाप से पूरा लव हो तब बुद्धि सोने के बर्तन बनेगी और चलन भी बड़ी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। मुरली का सार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आस नहीं, और दाता कितना ज़बरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। प्रश्न, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? उत्तर, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वह सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई है अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाऊं, बच्चे गुणवान बने। बाप की यही तमन्ना है। धारणा के मुख्य सार। पहली पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं? आप सामान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरी पॉइंट, अंतर्मुखी बन। अपने आप को सुधारना है, अपने कल्याण के शौक रखना है, सर्विस में बिजी रहना है, बाप समान रहम दिल बनना है। वरदान, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बीजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी, उतना ही सेवाधारी बनो। स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। ओम शांति।